वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में आज का अपना टॉपिक है बिल्डिंग स्टोन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, तो बिल्डिंग स्टोन क्या होते हैं? स्टोन अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेराइव्ड फ्रॉम रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट एंड मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल्स, इट इज़ कॉल्ड स्टोन्स। मतलब जो पृथ्वी पर जो चट्टानें हैं धरती पर, उससे जो तोड़ने से जो पत्थर उत्पन्न होते हैं, टूटते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्टोन। ठीक है, उनको अपन स्टोन बोलते हैं, रॉक्स को। नेक्स्ट बात करें मिनरल। मिनरल इज अ सब्सटेंस विच इज फाउंड बाय द नेचुरल इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड प्रोसेसेस आर डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड मिनरल। ठीक है, तो ये होता है अपना एक स्टोन। नेक्स्ट बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं अपन पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स के पहले क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन या क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स लगभग एक ही बात है। जो रॉक्स हैं उनको चार पार्ट में डिवाइड किया क्लासीफाई किया गया है। एक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक केमिकल क्लासिफिकेशन और एक प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में तीन टाइप की रॉक्स आती हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स और फोलिएटेड रॉक्स, ये तीन रॉक्स आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आर्गिलेसियस, सिलिशियस, कैल्किरस रॉक्स आती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, इसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्लेट, ये सब आते हैं। तो ये चार टाइप में रॉक्स को डिवाइड किया गया है। अब और नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना स्टोन, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। अब देखिए आप, ये अर्थ क्रस्ट से क्या बनी? रॉक, चट्टाने, चट्टानों से टूटने से क्या उत्पन्न हुए? अपने स्टोन, मतलब जिनको अपन पत्थर बोलते हैं। तो ये देखा हुआ है डायग्राम में, नीचे देखें, अर्थ क्रस्ट से रॉक उत्पन्न हुई है ना, रॉक से अपन को पत्थर मिले चट्टानों के टूटने से। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोन्स, है ना। स्टोन्स की डेफिनेशन आपको बताइए कि स्टोन्स इज अ नेचुरल सॉलिड फॉर्मेशन ऑफ वन और मैनी मिनरल्स। ठीक है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ स्टोन दैट हैव बीन क्वारिड थ्रू द सेंचुरीज। ओके, अब अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स या स्टोन की प्रॉपर्टीज या उसकी क्वालिटीज। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है उसमें आंसर यही लिखना है अपन को। अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से। सबसे पहले आता है एपियरेंस। एपियरेंस मतलब होता है उसका दिखावा, है ना, मतलब दिखना, देखने में कैसा लगना चाहिए स्टोन। तो अपन बात करते हैं फॉर फेसवर्क इट शुड हैव फाइन कॉम्पैक्ट टेक्सचर, लाइट कलर स्टोन इज प्रेफर्ड एज डार्क कलर स्टोन, है ना। तो ये इसने दिया हुआ है। तो इसमें मतलब ये है इनका कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन स्टोन्स आर यूज्ड इन द फेसवर्क ऑफ लार्ज बिल्डिंग। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जब अपन बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके फ्रंट में अपन ये देखते हैं कि जो फ्रंट का पोर्शन है वो ज़्यादा अच्छा दिखना चाहिए। यदि कोई अच्छा स्टोन है, इसने बोला कि जो लाइट कलर स्टोन रहते हैं वो बेटर रहते हैं। ठीक है, क्यों? जो मतलब अच्छे पत्थर रहेंगे वो अपन हमेशा बिल्डिंग के फ्रंट पोर्शन में लगाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का दिखावा मतलब सामने से जो दिखती है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अपन बात करें कि जो कलर एंड टेक्सचर होता है स्टोन का वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी बनावट, उसका कलर, है ना। तो जो लाइट कलर स्टोन है वो बेटर रहते हैं देन डार्क कलर्ड स्टोन्स। ठीक है, और इसका जो सभी स्टोन्स रहते हैं लाइट कलर, उनका एक सा कलर होना चाहिए। इट शुड हैव अ यूनिफॉर्म कलर। ठीक है, एंड कोई भी स्टोन हो जो अपन यूज़ करते हैं अप्रेंस में, मतलब सामने तरफ, उसका द स्टोन शुड ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स एंड होल्स। मतलब सभी क्रैक्स और होल्स से, उस कोई भी क्रैक्स और होल्स उसमें नहीं होना चाहिए, सभी क्रैक्स और होल्स से फ्री रहना चाहिए उसको, स्टोन को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर मतलब कि जो अ ब्रोकन स्टोन शुड नॉट बी डल इन अपीयरेंस। ठीक है, एंड शुड हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर फ्री फ्रॉम कैविटीज, क्रैक्स एंड पेचेस ऑफ लूज और सॉफ्ट मटेरियल। तो इनका कहना यह है कि जो स्ट्रक्चर, जैसे अपन जब जनरल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस पर ये भी बोल सकते हैं कि रॉक्स हैविंग अनस्ट्रेटिफाइड स्ट्रक्चर आर गुड फॉर द बिल्डिंग स्टोन। क्या होगा, जो छोटे छोटे स्टोन रहेंगे तो प्रॉपर शेप एंड साइज में रहेंगे तो आपका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आएगा सामने से। ठीक है, इसलिए अपन को वो यूज़ करना चाहिए। जो छोटे छोटे स्टोन रहते हैं अगर उसमें ना क्रैक्स होते हैं ना होल्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो अपन और एक साथ शेप आ जाता है, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर अपन को अच्छा यूज़ करना चाहिए, छोटे छोटे स्टोन यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, है ना। तो अगर अपन बात करें गुड बिल्डिंग स्टोन मस्ट हैव गुड क्रिसिंग स्ट्रेंथ,
इसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। अपन बात करते हैं कि स्टोन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, स्टोन को बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होना चाहिए, ठीक है। बेतसिंदा मतलब अगर जब वेदर का इफेक्ट पड़ता है, इस पर कोई भी वेदर इफेक्ट पड़ता है तो इसको डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, सड़ना गलना नहीं चाहिए वेदर के इफेक्ट से पत्थर को, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए गुड क्वालिटी के स्टोन से, मतलब इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो गुड होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो कितना, 60 टू 200 न्यूटन पर mm² इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए। मतलब अगर अपन बात करें तो इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इन्होंने बोली है कि वो आपकी 600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 2000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हार्डनेस, ठीक है। तो अब हार्डनेस में कि द प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्लोर्स, जो फ्लोर्स बनते हैं, है ना, फर्श बनते हैं, उनके लिए इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पेवमेंट, ठीक है, मतलब एप्रॉन्स ऑफ ब्रेज एटीसी, है ना। तो इसका जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट फैक्टर हार्डनेस का, वो मोर देन 14 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हार्डनेस की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। इसमें प्रॉपर जो क्वालिटी होती है, गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन मस्ट बी हार्ड एंड एनफ, ठीक है। जनरल स्टोन्स आर यूज्ड रोड मेटल और रेलवे बेलास्ट, इसलिए इसकी जो हार्डनेस है वो गुड होनी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ड्यूरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें टफनेस, है ना। तो द मेजर ऑफ इम्पैक्ट दैट अ स्टोन कैन विथस्टैंड इज डिफाइंड एज टफनेस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि द वैल्यू ऑफ टफनेस इंडेक्स मस्ट बी मोर देन 13, इसकी जो टफनेस होनी चाहिए वो टफनेस इंडेक्स है वो मोर देन 30 होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन मतलब बहुत ही टफ होना चाहिए, एकदम कॉम्पैक्ट होना चाहिए स्ट्रक्चर। नेक्स्ट अपन बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इससे इट शुड बी मोर देन 2.7, है ना। स्टोन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा ही होना चाहिए। फायर रेजिस्टेंट, है ना, तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, इट डिपेंड अपॉन मिनरल कंपोजिशन ऑफ रॉक, मिनरल पे। लाइम स्टोन रजिस्ट फायर अप टू 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसका फायर रेजिस्टेंट अपन देखते हैं स्टोन का कि जो 600 डिग्री सेल्सियस पे स्टोन होते हैं तो उससे अच्छा ही होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन बात करें अपन, तो जो गुड क्वालिटी का बिल्डिंग स्टोन होता है इसमें लिखा है अपन को कि जो परसेंटेज ऑफ वेट बाय 24 आवर्स शुड नॉट एक्सीड 0.60, ठीक है। अपन बात करें जनरली हम बता वाटर एब्जॉर्प्शन कि गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5% ऑफ इट्स ओरिजिनल वेट, मतलब जो गुड क्वालिटी का बिल्डिंग स्टोन होता है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो लेस देन 5% ही वाटर एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी जो इसमें प्रॉपर हैवीनेस होनी चाहिए, क्योंकि जो हैवी वेटेड स्टोन रहते हैं वो सुटेबल रहते हैं बिल्डिंग के लिए, बिकॉज जो वेट ऑफ अ स्टोन इंडिकेट्स द फेरोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ स्टोन। नेक्स्ट बात करें अपन कि कॉम्पैक्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पैक्ट स्टोन रहते हैं वो सुटेबल रहते हैं बिल्डिंग स्टोन के लिए, बिकॉज दीज आर कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग हाई प्रेशर, ये हाई प्रेशर को रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पोरोसिटी, जो गुड बिल्डिंग होते हैं वो शुड नॉट बी पोरस, बिकॉज पोरस स्टोन्स आर डिकम्पोज्ड एंड डिसइंटीग्रेटेड इजीली, ठीक है। तो उनको पोरस मतलब कोई भी पत्थर में छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। वर्केबिलिटी बात करें तो गुड बिल्डिंग शुड बी वर्केबल, क्योंकि जो वर्केबल स्टोन रहते हैं शुड हैव द क्वालिटीज ऑफ कटिंग, ड्रेसिंग एंड ब्रिंगिंग इनटू द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज इजीली, इनको अपन आसानी से काट सकते हैं, इनकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, इनको ले जा ला सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये होते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप तैयार कर लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में यूजेस कौन कौन से होते हैं, मतलब बिल्ड उसका स्टोन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स में करते हैं, आप सभी को पता है ना। नेक्स्ट बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, वियर्स, हार्बर, ब्रिज, अबटमेंट्स, डैम वगैरह ब्रिज बनाने में यूज़ होता है। फेस वर्क ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एपिडेंस, मतलब जो एपिडेंस जो फ्रंट पोर्शन बनाते हैं अच्छा दिखे अपन को फेस वर्क, तो उसमें भी अपन स्टोन का यूज़ करते हैं, है ना। रोड मेटल एंड रेलवे बेलास्ट में करते हैं, रेल की पटरियों के बीच में जो बोल्डर डालते हैं वो रेलवे बेलास्ट कहलाते हैं। एग्रीगेट कंक्रीट में जो एग्रीगेट का यूज़ करते हैं गिट्टी का, है ना, तो उसमें भी अपन यूज़ करते हैं, और इस डस्ट के रूप में भी करते हैं सैंड बनाने के लिए, और छोटे छोटे जो पत्थर रहते हैं तो उनको अपन सैंड के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे एग्री अपन बात करें तो दो टाइप से स्टोन को डिवाइड करते हैं अपन, है ना, एग्रीगेट को फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट होता है वो सैंड कहलाती है, रेत बोलते हैं उसको अपन, है ना। थिन स्लैब फॉर रूफिंग, उसमें भी अपन जब कॉन्क्रीटिंग करते हैं, जो स्लैब तैयार करते हैं फ्लोरिंग में या रोड बनाने में, पेवमेंट में आपने देखा होगा, तो उसमें भी अपन
पत्थर का यूज़ करते हैं। पत्थर मतलब गिट्टी होता है, गिट्टी हो गया आपका, है ना, स्टोन हो गया, सबके पत्थर है, ठीक है। लाइम स्टोन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, सीमेंट, etc। तो ये इसके यूजेस हैं। ओके, डन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।